Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on break-even analysis. The question is as follows. Suppose a company produces three-wheelers for sale to commercial users at rupees 35,000 each. The plant is currently operating at 60% of its capacity of 80 units per year. Also, you are given total fixed cost that is equal to rupees 6 lakhs and average variable cost equal to rupees 20,000 per unit. ठीक है. The firm is contemplating a change in product design that will increase average variable cost by rupees 1,000. Also, an advertising campaign will be launched at a cost of rupees 1,20,000 to announce that the improved model will sell for rupees 2,000 less than the old one. But the marketing manager estimates that these measures will increase sales to 90% of plant capacity. Assuming that the marketing manager is correct, what will be the effect of all these changes? यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो एक कंपनी है वो फोर व्हीलर्स अपने थ्री व्हीलर्स को प्रोड्यूस कर रही है अपने कॉमर्शियल यूजर्स के लिए और 35,000 रुपये का एक पीस वो सेल कर रही है. प्लांट करेंटली 60% कैपेसिटी के साथ में ऑपरेट कर रही है और इसकी जो फुल कैपेसिटी है वो 80 यूनिट्स पर ईयर की है. इसकी फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख की है. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 20,000 पर यूनिट की है. एक चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रोडक्ट डिजाइन में जिसकी वजह से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो 1,000 रुपये से बढ़ जाती है और जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉलो किया जाएगा इसमें 1,20,000 रुपये खर्च किया जाएगा और इससे जो नया इम्प्रूव्ड मॉडल है उसको 2,000 रुपये कम में सेल किया जा सकता है. लेकिन इसके बेसिस पर जो फर्म है वो अपनी कैपेसिटी की 90% से सेल को इंक्रीज कर सकती है. तो आपको ये बताना है कि मार्केटिंग मैनेजर को इस डिसीजन को फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो चाहता है डिसीजन को फॉलो करना. तो आपको बताना है कि मार्केटिंग मैनेजर करेक्ट है या रॉन्ग है और ये बताना है कि इनका ब्रेक इवन पॉइंट और कंपनी के नेट प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट होगा. ठीक है. तो पहले हम करंट फॉर करंट सिचुएशन इसके रिगार्डिंग बीपी को डिटरमाइन कर लेते हैं. ठीक है. करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आपको जो सेल प्राइस है वो दे रखा है रुपीज़ 35,000 पर यूनिट का. इसके साथ साथ फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको दैट इज इक्वल टू 6 lakhs और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको इक्वल टू रुपीज़ 20,000 पर यूनिट की. तो यहाँ हम निकाल लेते हैं पहले तो बीईपी को, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स. तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसका? सिंपल फॉर्मूला है एफसी अपॉन पी माइनस एबीसी. वेरी सिंपल फॉर्मूला इज दिस. एफसी आपको दे रखा है इक्वल टू 6 लाख अपॉन पी माइनस एबीसी. पी आपको दे रखा है 35,000 और माइनस एबीसी आपको दे रखा है इक्वल टू 20,000. ठीक है. यानी कि 6 लाख डिवाइड बाय 35 माइनस 20 यानी कि ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 15,000. तीन कट जाएंगे अपन 15 चौका 60. जो इसका बीपी है वो आ गया 40 यूनिट्स का. दैट इज बीपी. ये आपने यहाँ पर काउंट कर लिया इसका बीपी 40 यूनिट्स पर इसका बीपी आ रहा है इस केस में. ठीक है. इसको हम डिनोट कर देते हैं किससे?
QB, ब्रेक इवन आउटपुट, इसे हम QB से डिनोट करते हैं। और QS कितनी दे रखी है आपको, कितना ऑपरेट कर रहा है ये इसकी कैपेसिटी है 80 यूनिट्स की, और ये अपनी 60% कैपेसिटी पे वर्कआउट कर रहा है। तो 80 का 60% निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है, 8×48। तो ये अपनी कैपेसिटी में 48 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि इसका जो QB की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, यू आर गेटिंग इट इक्वल टू 40 यूनिट्स, यानी 40 यूनिट्स पर ये अपने BP को गेन कर लेगा। अब निकालते हैं हम यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा, कितनी यूनिट्स को सेल कर रहा है ये, 48 यूनिट्स को, 48 इंटू इसका जो सेल प्राइस है दैट इज 35,000, और जो इसके वेरिएबल कॉस्ट है वो है 20,000। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया इसका, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। और जब इसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। और इस अगर टोटल कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दूं, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, दैट इज गिविंग यू 6 लाख। तो हमारा 60% कैपेसिटी पर कंपनी का प्रॉफिट निकल के आएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 48 इंटू 35,000 20,000, दैट यू आर गेटिंग इक्वल टू 15,000, और माइनस इसकी जो फिक्स कॉस्ट है वो है आपकी 6 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको ना, 1 2 3 15 120, 0 12 15 चौका 60 और 70 72, 7,20,000 में से आप 6 लाख को माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 1,20,000। तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000 अगर फर्म अपनी 60% कैपेसिटी पर ऑपरेट करती है उस केस में। ठीक है, अब यहां हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट, हमने डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी पॉइंट की। ठीक है, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है कि अगर कंपनी चेंजेस को इंट्रोड्यूस करती है तो व्हेन चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड, तो अगर चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस केस में पहले तो देख रहे थे क्या क्या चीजें चेंज हुई। सेल प्राइस तो आपका एज इट इज बना रहता है, इसमें कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है। कंपनी क्या करती है, 2,000 रुपये कम में सेल करती है, 2,000 रुपये कम में सेल करती है। तो पहले प्राइस था उसका 35,000 रुपये, अब प्राइस है इसका 33,000 पर यूनिट। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी 1,000 रुपये से बढ़ जाएगी। तो जो अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी, पहले कितनी थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 20,000 थी, और अब ये हो जाएगी आपकी 21,000 पर यूनिट। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी चेंज हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है। पहले फिक्स कॉस्ट कितनी थी, इनिशियली फिक्स कॉस्ट वाज इक्वल टू ₹6 लाख, लेकिन 6 लाख में क्या करा गया है, 1,20,000 एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर खर्च किया है, तो 6 लाख में इस 1,20,000 को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो जो फिक्स कॉस्ट हो गई वो हो गई आपकी इक्वल टू 7,20,000। ठीक है, यानी कि जो आपका सेल प्राइस है वो हो गया 33,000 पर यूनिट, एवीसी हो गया 21,000 पर यूनिट, और जो एफसी हो गई वो हुई 7,20,000 पर, 7,20,000 हो गई टोटल। ठीक है, अब इसके साथ साथ मार्केटिंग मैनेजर ने क्या एस्टिमेट किया है कि जो प्लांट है वो अपनी कैपेसिटी से 90% ऑपरेट करना शुरू कर देता है। तो जो अब इसकी
कैपेसिटी है वो कितनी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी वो हो जाएगी 90% ऑफ 80, यानी कि 90/100 इंटू 80, यानी कि फर्म अब 72 यूनिट्स को सेल करने की पोजीशन में आ चुका है प्लांट। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसका बीईपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और फर्म के प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पहले निकालते हैं हम यहां पर क्यूबी डैश। क्यूबी डैश को लिखा है क्योंकि मैं आफ्टर चेंज की बात कर रहा हूं। तो क्यूबी डैश में आपका जाएगा एफ सी डैश अपॉन पी डैश प्लस ए बी सी डैश, पी माइनस ए बी सी डैश। एफ सी डैश का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी अब 7,20,000, और जो नए सेल प्राइस है वो आ गए आपके 33,000, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 21,000। माइनस कर दीजिए इसको, 7,20,000 अपॉन 33 में से 21 गए, 3 में से 1 गए 2, और 3 में से 2 गए 1, 12, 3 कट जाएंगे, 12×72, 60 यूनिट्स। तो जो आपके पास क्यूबी डैश की वैल्यू आई वो क्या आ गई, 60 यूनिट्स। और पहले चेंज से पहले जो आपका ब्रेक इवन आउटपुट था वो कितना था, दैट वाज इक्वल टू 48 यूनिट्स, यानी कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब हम देखते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट से पहले हम निकालेंगे क्यू एस डैश की वैल्यू कितनी आई। क्यू एस डैश की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर 72 यूनिट, क्योंकि अब फर्म 72 यूनिट्स को सेल करने की पोजीशन में जाती है। प्रॉफिट निकालना है हमें यहाँ पर, तो प्रॉफिट इज क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। और टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्यू एस डैश मल्टीप्लाइड बाय पी डैश माइनस ए बी सी डैश, और माइनस यहाँ भी हम टी एफ सी डैश कर दो उसको, है ना, जब यह कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और अब टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्यू एस डैश कितना है आपके पास, 72, 72 मल्टीप्लाइड बाय पी डैश, नया पी डैश कितना है आपके पास, इट इज इक्वल टू 21,000, 33,000 सॉरी, इट इज इक्वल टू 33,000 माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपके पास, इट इज इक्वल टू 21,000, और माइनस है इसमें से वैल्यू है फिक्स कॉस्ट की 7,20,000। ठीक है, क्या करोगे, 72 मल्टीप्लाइड बाय, माइनस करोगे इसमें से, 3 में से गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12,000 माइनस 7,20,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको ना, बाद में 24 का 4, 2, 84 2 86 माइनस 7,20,000, कितना जाएगा ये, 3 0 4, 6 से 2 के 4, 1,44,000। 4 में से 0 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और 8 में 7 गया 1। अब प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट ये क्या आया, आफ्टर चेंज, कितना गया, 1,44,000 आ गया। और जो प्रॉफिट
बिफोर चेंज था, तो प्रॉफिट बिफोर चेंज ये आया था आपके पास इक्वल टू ₹1,20,000। तो यहां आपने चेंज इन प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है आपको ना, 4 में से 2 गया 2, 22,000। तो 22,000 का प्रॉफिट क्या हो रहा है, ये 22,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैनेजर ने, मार्केटिंग मैनेजर ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन क्या है, वो करेक्ट है। इसका मतलब जो कंपनी है उसको इन चेंजेस को फोकस करना चाहिए, बिकॉज प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग with ₹22,000. So marketing manager is correct, and a change must be focused in product design. Okay, thank you.